नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पानी। अगर यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। आज 2 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। इस कदर बरसात हो रही है कि रुकने का नाम ही न ले। धीरज अपने हॉस्टल के रूम में खड़ा खिड़की से बाहर देखता हुआ अपने आप से कह रहा था, मैं कॉलेज जाऊं तो कैसे? उसने अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, अरे समय भी तो हो चला है फिजिक्स के क्लास का। और इतना कहता हुआ वह अपने बरसाती को पहनता हुआ एक दौड़ लगाकर हॉस्टल से कॉलेज के प्रांगण में पहुंच गया। फिजिक्स का पीरियड चल रहा था। तभी हमने देखा कॉलेज का दरवान एक रजिस्टर लेकर हमारे क्लास में खड़ा है। प्रोफेसर साहब ने पढ़ाई छोड़कर उस रजिस्टर में लिखे सूचना को पढ़ने लगे। अब प्रोफेसर साहब रजिस्टर पर अपना सिग्नेचर कर दरवान को विदा कर तुरंत हमारी ओर मुड़कर कहने लगे, छात्रगण, एक जरूरी सूचना है। लगातार बारिश होने की वजह से नदियों, झीलों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर आने की वजह से गांवों तथा शहरों में पानी घुसने लगा है। अतः कॉलेज की ओर से सूचना दी जा रही है कि पूरा कॉलेज एवं हॉस्टल अनिश्चित समय के लिए बंद किया जा रहा है। तुम सब छात्रों से आग्रह कर रहा हूं कि जल्द से जल्द अपने घर की ओर रवाना हो लो। हो सकता है परिस्थिति अधिक खराब होने से ट्रेन एवं बस भी न चले। सब छात्र आतंकित तथा परेशान थे। सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाने लगे। देखते ही देखते चारों ओर का माहौल बदल गया। सब अपनी अपनी जान बचाने का उपक्रम करने लगे। मैं और मेरे दोस्त बिना देरी किए अपना सामान बांधकर जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर वहां का हाल देखकर हमारे तो होश उड़ गए। मनुष्यों का सैलाब जैसे उमड़कर आ रहा हो। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। सबके मुंह में सिर्फ एक ही चर्चा थी, बाढ़ आया है, बाढ़ आया है। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग तो भीड़ कर नदियों के पास खड़े होकर लगातार पानी की सतह को क्रमशः आगे और आगे बढ़ते हुए देखकर भयभीत एवं आतंकित थे। सबको सही सलामत घर पहुंचना था, लेकिन ट्रेन का कहीं आता पता ही नहीं था। यह घटना 1979 की है, जब पश्चिम बंगाल तथा उसके आसपास जिलों में भीषण बाढ़ आई थी। उस समय मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में अपनी बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन उस ट्रेन पर हम चढ़े तो कैसे चढ़े? लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूल रहे थे। तभी हमने सुना माइक पर अनाउंसमेंट चल रहा था, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, हिम्मत बनाए रखिए, एक दूसरे की सहायता करिए, अगली ट्रेन कुछ ही देर में आएगी, अगली ट्रेन कुछ ही देर में आएगी, एक दूसरे की सहायता करिए, घबराइए नहीं। हमने उस ट्रेन को आंखों के सामने से चले जाते हुए देख रहे थे, पर हम निरुपाय थे। उस ट्रेन पर चढ़ना तो दूर, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आधे घंटे के अंदर ही दूसरी ट्रेन आई, वह भी भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। लेकिन हमने कोई भी रिस्क न लेते हुए किसी तरह भीड़ को ठेलते हुए ट्रेन में चढ़ ही गए। न खाने को भोजन था हमारे पास, न ही पीने के लिए पानी था, और न ही ट्रेन में बैठने की जगह थी। कई घंटे खड़े रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा। तब हमसे रहा नहीं गया और हम नीचे यानी कि ट्रेन के फर्श पर किसी तरह सकुच कर बैठ गए। उस दिन पता चला कि जो पानी हमें जीवन दान देती है, वही पानी जब अपनी सीमा लांघ जाती है, किस कदर विनाश का रूप धारण कर लेती है। 5-6 घंटे का सफर अब 10-11 घंटे में बदल चुका था। हम ट्रेन की खिड़कियों से देख रहे थे, खेत खलिहान सब जलमग्न थे। ट्रेन की लाइन में भी कुछ हद तक पानी भर चुका था, अतः ट्रेन काफी धीरे धीरे चल रही थी। भूखा प्यासा मैं किसी तरह घर सही सलामत पहुंच गया।
धीरज कह रहा था, आज भी उस दिन को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।